हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th बिहीफ का पोएम नंबर 8 जिसका नेम है ऑन किलिंग अ ट्री। ये बिहीफ का पोएम नंबर 8 है। तो इसमें जैसे कि लिखा है कि पेड़ों की कटाई पर, या फिर आप कह सकते हैं कि पेड़ को काटने पे क्या नुकसान होता है, पेड़ को क्या दर्द होता है। इस पोएम में पोएट ये दर्शाना चाह रहे हैं कि एक पेड़ को काटने पे भी पेड़ को भी दर्द होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोगों को दर्द होता है, ठीक है। इस बात का जिक्र इस पूरे पोएम में किया गया है। पोएम छोटी है, इंटरेस्टेड नॉलेजफुल पोएम है। आपको नॉलेज मिलेगा कि क्यों पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्री। आप देखे होंगे कि कुछ पीपल मतलब पेड़ को काटते हैं। आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं, ठीक है, ये बात सही है। बट कैन दे किल अ ट्री? क्या इन्हें पेड़ को काटना चाहिए? इट इज़ ईजी टू डू सो। ये करना बहुत आसान नहीं है। क्या ये करना आसान है? लेट रीड द पोएम। आप पोएम को पढ़िए और फाइंड आउट व्हाट द पोएट से ऑन किलिंग अ ट्री। और आप ये जानिए कि इस पोएम में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। तो पोएम स्टार्ट करते हैं कि इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. देखिए, ये पोएम का पहला स्टेंजा है। इसमें मतलब पोएट कह क्या रहे हैं कि इट टेक मच टाइम टू किल अ ट्री। किसी भी एक पेड़ को काटने में बहुत टाइम लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। किसी छुरे के मतलब किसी भी चाकू के एक छोटे से वार से नहीं हमारा पेड़ कट सकता है। आपको भी पता है कि पेड़ काटने के लिए कितने मजदूर लगाए जाते हैं और फिर कितना मेहनत लगती है उसे काटने के लिए। तो वही कह रहा है कि सिंपल जैब ऑफ नाइफ से, यानी चाकू के छोटे से वार से पेड़ कट नहीं सकता, बहुत टाइम लेगा कटने के लिए। और विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन। जब पेड़ बड़ा हो रहा था तो वो अर्थ में मतलब गाड़ा गया था, उसमें से बाहर निकला, राइज हुआ, खाना भी धरती से ही खा रहा था, ठीक है, पेड़ को भी तो खाना चाहिए। फिर है एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। न जाने कितने सालों तक उसको सनलाइट की ज़रूरत थी, एयर की, वाटर की। वो सब क्या किया? धरती से सब कुछ अपना खाना बनाया, खाया, सब कुछ पेड़ किया। इतनी मेहनत से बड़ा हुआ, तो इतना जल्दी वो कटेगा कैसे? आउट ऑफ इट लेपर्ड हाइज स्प्राउटिंग लीव्स। इतना करने के बाद तब जाके उसको क्या होता है, उसको छाल आते हैं। छाल का मतलब जैसे कि पेड़ हो गया, आप नीम के पेड़ को देखे हैं, एकदम जब बूढ़ा हो जाता है पेड़ तो उसके पे बहुत मोटी मोटी मतलब छाल टाइप की आ जाती है, बहुत मोटी मोटी लेयर बन जाती है। नीम के पेड़ पे आप अक्सर देखे होंगे, हर पेड़ पे हो जाता है अगर पेड़ पुराना है। तो वही कहा जाता है स्प्रॉटिंग लीव्स। इतना कड़ी कड़ी पत्तियां हो जाती हैं, मतलब पेड़ की टहनी छूने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पेड़ बहुत पुराना है। तो पहले स्टेंजा की बात समझ में आई कि क्या कहा जा रहा था कि किसी भी पेड़ को काटना आसान नहीं होता है। आपके एक सिंपल से वॉर से वो कट नहीं सकता पेड़, क्योंकि उसे बड़ा होने में वो बहुत टाइम लिया है और बहुत सारे उसे सामान की ज़रूरत थी जो कि अपने नीड को वो पूरा करके बड़ा हुआ है, इसलिए वो पेड़ जल्दी नहीं कटता। स्टेंजा नंबर 2, सो हैक एंड कॉप बट दीस अलोन वॉन्ट डू इट. Now, not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curl green twigs, miniature board, which, if unchecked, will expand again to former size. देखिए, ये सेकंड स्टेज है। देखिए इसमें मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो पेड़ है ना वो कभी मरता नहीं है। लिखा है हैक एंड चॉप बट दिस वॉन्ट डू इट। हमें ऐसा लगता है मतलब हमें ऐसा, मैं आपको बता दूं कि हमें ऐसा लगता है कि पेड़ मर जाएगा। देखिए सो मच पेन विल डू इट। आप उसे कितना भी दर्द दीजिए, मतलब कभी भी पेड़ मरेगा नहीं। यानी आपको पता है पेड़ को काट देंगे फिर से वो उगने लगता है ना,
क्योंकि वो पेड़ इतना मेहनत से बड़ा हुआ है कि वो मरना नहीं चाहता है। तो लिखा गया कि सो मच पेन विल डू इट, आप उसे कितना भी दर्द दीजिए, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, मतलब उसे कितना भी चोट पहुंचाइए वो फिर से उसकी चोट सूख जाएंगी और फिर से वो पेड़ बड़ा होने लगेगा। मानिए कि आप किसी भी पेड़ की डाल को काट देते हैं तो पेड़ को भी तो चोट लगती होगी, उसके बाद वो चोट सही हो जाती, फिर से वहाँ पे टहनियाँ निकलने लगती हैं। ये बात पोएट यहाँ पे दर्शाए हैं कि पेड़ कभी भी मरता नहीं है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन twigs, miniature bulbs, which if unchecked will expand again to form a size। अगर अनचेक छोड़ दिया जाए, कहने का मतलब कि अगर आप किसी भी पेड़ को अगर मान लीजिए आप काट रहे हैं, फिर आप उस पर केयर कर रहे हैं कि ये पेड़ उगे ना, ठीक है, मान लीजिए आप काट दिए, फिर अब थोड़ा भी बढ़ रहा है, आप काट दे रहे हैं, उसको सुखा दे रहे हैं, तब हो सकता है कि पेड़ न रुके या फिर पेड़ मर जाए, पेड़ न बढ़े। लेकिन अधिकतर तो ऐसा ही होता है कि पेड़ हमेशा बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रीन ट्विग्स क्लोज टू द ग्राउंड, इस वर्ड से आपको पता चलना चाहिए कि ये ग्राउंड के इतना क्लोज होता है। पेड़ आप लोग ज़मीन में जब गाड़ते हैं कोई भी पौधा तो बहुत अंदर तक गाड़ते हैं, ठीक है, तो वो इतना अंदर तक रहता है कि वो बार बार बाहर निकलने लगता है या फिर बार बार उगने लगता है। सेकंड स्टेंजा में पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि पेड़ को भी दर्द होता है, पेड़ जो कभी मरता नहीं है, अपने चोट को वैसे मतलब चोट अगर उसको लग रही है पेड़ को तो वो सही करके फिर से दोबारा उगने लगता है। फिर है कि नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एनकोरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। पोएम आगे भी है। स्नैप्ड आउट और pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the shores white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। देखिए अब इसका मतलब ये कहने का इसका मतलब है पोएट का कि जो पेड़ होता है ना, रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो कितना अंदर तक आप अगर देखे होंगे किसी भी पेड़ को काटने के बाद कितनी ज़्यादा उसकी जड़ निकलती हैं, रूट, वो भी रूट कोई निकाल नहीं पाता है किसी भी पेड़ का। आप ये जान जाइएगा कि जो रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट एंड कोरिंग अर्थ के इतना अंदर पेड़ की रूट चली जाती हैं कि वो निकालना पॉसिबल नहीं होता है। और रोप्ड टाइट मतलब इतना ज़्यादा, मतलब लोग उसे पता है किसी भी पेड़ को उगाने रस्सी से बांधा जाता है, उसको खींचा जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है, पेड़ को निकालने के लिए कि मान लीजिए पेड़ पूरा काट दिए, फिर उसको लोग रस्सी से बांध के निकालते हैं कि पेड़ क्या हो, निकल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होता है किसी भी पेड़ को पूरा रूट से उसको निकाल देना, ठीक है। पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, आप कितना भी मतलब ये कोशिश करिए, ये गुफा की तरह होता है। गुफा कहने का मतलब कि जैसे गुफा बहुत अंदर तक होती है ना, वैसे ही रूट, पेड़ की रूट एकदम अर्थ के एकदम अंदर तक चली जाती है, गुफा तक चली जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट, मान लीजिए अगर पेड़ को मरना ही है, ठीक है, पेड़ को अगर आपको बढ़िया से अगर मार देना है, पेड़ कब मरता है, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, जब ट्री की पूरी क्षमता ख़त्म हो जाती है बार बार उगने की, तब जाके पेड़ मर जाता है। वाइट उस पर बेकार सी चीज़ें लग जाती हैं, पेड़ गीला होने लगता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, तब जाके पेड़ मरता है। और वैसे भी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि पेड़ की ताकत, अगर पेड़ की ताकत देखी जाए तो सफ़ेद हुआ, गीला हुआ, और फिर कितने दिनों से आप उसे पानी दे रहे थे, ठीक है, मान लीजिए किसी पेड़ को उगाना है तो कितना ज़्यादा उसको गीलापन देना पड़ेगा, और फिर उसकी कितनी देख रेख करनी पड़ती है, और कितना वो ईयर तक, यहाँ पे लिखा है ना कि फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ, कितने ईयर तक वो अर्थ के अंदर रहा है और अर्थ से उसको अलग कर पाना मुश्किल होता है। लास्ट स्टेंजा है कि देन द मैटर of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done।
देन इट इज़ डन का मतलब यहाँ पे ये है कि तब जाके पेड़ मरेगा। ठीक है, कैसे मरेगा ये देखते हैं कि मान लीजिए स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। मान लीजिए अगर पेड़ धूप में झुलस जा रहा है, उसकी हवा का मतलब कोई वैल्यू नहीं निकल रही है, सांस रुक जा रही है। देखिए पेड़ को भी ना सांस रुकती है, पेड़ को भी तबीयत खराब होती है, ऐसी बात नहीं है। तो वही इसमें दिखाया जा रहा है कि पेड़ अगर मतलब एकदम सूख जाए, एकदम मतलब मुरझा जाए, उसको बार बार आप निकलने नहीं दे रहे हैं, पेड़ की जड़ों को काट दे रहे हैं, पेड़ को आप आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और पेड़ तब क्या होता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पेड़ पूरा एकदम सिकुड़ जाता है, और पेड़ की मतलब जो टहनियाँ होती हैं ना टूट टूट के गिरने लगती हैं, जैसे आम की लकड़ी सूख के गिरने लगती है ना, उसी तरह पेड़ तक भी गिर जाते हैं। देन इट इज़ डन, यानी तब जाके पेड़ मरता है। कब मरता है कि जब इसकी ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, मतलब जब सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है, सांसें इसकी रुक जाती हैं, एकदम कड़ा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तब समझ जाइए कि पेड़ आपका बुढ़ा हो चुका है, और लास्ट में तब जाके ये मरता है। यानी पेड़ को मारने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और पेड़ को मारा नहीं जाता है, क्योंकि पेड़ अगर नहीं रहा तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई गैसेस की जो पॉइंट लेवल है, जो मतलब लेवल है, वो डगमगा जाएगा और सरवाइव भी कठिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोग अपनी नीड पूरा करने के लिए पेड़ को काटे जा रहे हैं। देखिए इस पूरे पोएम को पढ़ने के बाद आपको ये पता चला कि पेड़ को भी दर्द होता है, एहसास होता है। पेड़ भी इतनी दिन तक धरती के साथ रहा है कि वो धरती से बाहर नहीं निकलना चाहता है, अपनी रूट उसमें पूरा जमा देता है और निकलना नहीं चाहता है। पेड़ को निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, और फिर भी पेड़ जल्दी मरता नहीं है, और लास्ट में मरता है जब उसकी पूरी पत्तियां सूख जाती हैं और एकदम मजबूर हो जाता है वो मरने को, तब जाके पेड़ भी मरता है। यानी एक पेड़ भी एक पर्सन की तरह बिहेव करता है। अब ये पोएम ओवर हो गई। ठीक है, अब पोएम का क्वेश्चन आंसर हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।